नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं मछली शहर लोकसभा सीट की जातीय समीकरण क्या कहते हैं, राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं और समाजवादी पार्टी किसको टिकट देने जा रही है। पूरा वीडियो देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि समाजवादी पार्टी किसको टिकट देने जा रही है, तो उसके पहले आप जान लीजिए जो यहां पर मछली शहर लोकसभा सीट है, मछली शहर लोकसभा सीट है वो सुरक्षित सीट है। सुरक्षित सीट SC ST के लिए है। वहीं पर मैं आपको बता दूं, आपके सामने अखिलेश की विधायक और धमाकेदार अंदाज के लिए जाने जाने वाली विधायक हैं रागिनी सोनकर। बहुत अच्छा बोलती हैं विधानसभा में अपनी बातों को लेकर के। चाहे रागिनी सोनकर की बात करें, चाहे पल्लवी पटेल की बात करें, दोनों महिला नेता ऐसी बोलती हैं कि विधानसभा में, पूरे विधानसभा में एक माहौल बना देती है समाजवादी पार्टी के लिए। महिलाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। समाजवादी पार्टी की विधायक है वर्तमान में अखिलेश यादव। इनको मछली शहर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने जा रहे हैं क्योंकि इसके पीछे तथ्य कुछ छिपे हैं। क्यों? पहली बात, ऐसी महिला नेता को अखिलेश यादव आगे करना चाहते हैं जो लोकप्रिय हो। लोकसभा चुनाव उन्हीं को लड़ा रहे हैं अब की बार जो लोकप्रिय हो, जो एक माहौल बना सके। जैसे आपको पता होगा, चाहे इंद्रजीत सरोज महिला नहीं है, पुरुष है, लेकिन विधायक हैं, अपने क्षेत्र में उनका जलवा है। अखिलेश यादव खुद विधायक हैं, उनके चाचा खुद विधायक हैं, पल्लवी पटेल खुद विधायक हैं। ऐसे अयोध्या में अवधेश प्रसाद को या ऐसे विधायकों को चुनाव लड़ाया जा रहा है अब की बार समाजवादी पार्टी की ओर से जो टक्कर दे सकें। जैसे भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्र है, जो विधायक है उसको सांसदी लड़वा दो, जो सांसद है उसको विधायकी लड़वा दो। जैसे आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में, आपने देखा होगा राजस्थान में, आपने देखा होगा ऐसे सांसद लड़े जो विधायक बन गए, विधायक बन के बाद मंत्री बन गए, सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसा होता है आमतौर पर, भारतीय जनता पार्टी का ये सूत्र है और ये अब आजमाती चली आ रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या समाजवादी पार्टी मछली शहर सीट को जीत सकती है कि हार जाएगी या जीत जाएगी? सबसे पहली बात करते हैं 2019 में चुनाव हुआ। भाजपा क्या प्रचंड लहर चल रही थी। प्रचंड मतलब जब पुलवामा का मामला था, पाकिस्तान का मामला था, तो बीजेपी मात्र 181 वोटों से चुनाव जीती थी यहां पर। अब आप सोच सकते हैं सपा बसपा का गठबंधन जो था वो 181 वोटों से चुनाव हार गया था। इसके बगल की सीट को बसपा ने चुनाव जीत लिया था, जहां से श्याम सिंह यादव सांसद हैं वर्तमान में बसपा से। लेकिन इस बार गठबंधन नहीं हो रहा है, तो इस बार क्या होगा? तो मैं आपको थोड़ा आंकड़ों के साथ ले चलता हूं। मैं कुछ फर्जी बातें नहीं बोलता, मैं आंकड़ों के साथ ले चलता हूं। लोकसभा मछली शहर, मछली शहर, उसके बाद ये जान लीजिए भैया, लोकसभा मछली शहर जो 2024 में चुनाव हो रहा है, इसमें समाजवादी पार्टी को, नीतीश कुमार को या RLD को, कांग्रेस को कम आंकना एक भूल हो सकती है। भले लोग कह रहे हैं 80 में 80 जीत जाएंगे। राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर का शोर केवल वहीं दिखाई दे रहा है जो राम मंदिर के नाम पे बहुत पहले से वोट देते हुए चले आ रहे हैं। ज़्यादातर लोग वहीं पर ज़्यादा बड़ा शोर है। बाकी भंडारा खाओ, प्रसाद खाओ, उसके बाद सब जान रहे हैं ये ड्रामेबाजी है। जब योगी आदित्यनाथ जैसे नेता को किनारे लगा दिया गया राम मंदिर के बहाने, जहाँ पर बेचारे पूरी मेहनत किए, पूरा रोड मैप तैयार किया, कितना मेहनत करके उन्होंने काम किया, उनके पार्टी के और नेता छूट गए। बताइए, अमित शाह दूसरी मंदिर में पूजा कर रहे, राजनाथ सिंह का पता नहीं कहाँ है, उसके अलावा नितिन गडकरी का पता नहीं कहाँ है। केवल मोदी हैं, मोदी भगवान हैं, विष्णु के अवतार हैं, सब कुछ वही हैं, इसके अलावा कोई कुछ नहीं है। हम आप भी कुछ नहीं हैं। तो आप समझिएगा, मछली शहर लोकसभा सीट, वाराणसी के कुछ विधानसभा सीटें इसमें ली गई हैं और जौनपुर की कुछ विधानसभा सीट को मिला करके मछली शहर लोकसभा सीट बनाई गई। यहां बहुत रोचक मुकाबला हुआ था। भाजपा के बीपी सरोज ने सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी टी राम को केवल 181 वोटों से मात दी थी। देखो, फर्जी आंकड़ा नहीं है, देख लो एकदम सामने।
और पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से सटा हुआ है पूरा। भाजपा को यह सीट मिल गई थी 181 वोटों से और वाराणसी की अजगरा सीट से विधायक भी हैं। तो आगे चलते हैं, यहां पर आगे देखिएगा। तो मैं एकदम मेन मुद्दे पर आता हूं। मेन मुद्दा क्या है? 2004 में बसपा के उमाकांत यादव ने चुनाव जीता। सपा के सीएन सिंह हमारे प्रतापगढ़ से थे, उन्होंने भी मछली शहर लोकसभा सीट से चुनाव जीता है। बहुत पहले सीएन सिंह ने जीता था, 2004 में बसपा ने जीता। 2009 में तूफानी सरोज बसपा के कमलाकांत गौतम को परास्त किया। 2009 में समाजवादी पार्टी इस सीट को जीत चुकी है। 2014 में मोदी लहर में भाजपा के रामचरित्र निषाद ने बसपा के बीपी सरोज को हरा दिया था। 2019 के चुनाव में भाजपा के रामचरित्र निषाद सपा में चले गए, बसपा के बीपी सरोज भाजपा में आकर सांसद बन गए। मतलब अल्टा पल्टी का खेल यहां पर चलता रहा। पिछड़ों दलितों का बहुत बड़ा प्रभुत्व है, यहां पर बहुत बड़ी आबादी है। यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार 2,01,867 यानी कि लगभग 2,25,000 30,000 यहाँ पर कम से कम यादव होंगे। 2011 का मामला है। अनुसूचित जाति 2,48,000 है, तो 10-20,000 और जोड़ दीजिए उसमें। ब्राह्मण 1,70,000 है, 10-20,000 और जोड़ दीजिए। वैश्य 64,764, कायस्थ 91,752, मुस्लिमों की संख्या 89,000 दिया गया है, 1 लाख से ज़्यादा मान लीजिए। अन्य भी इतने हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो है कांटे का मुकाबला होना है। अब यहां पर आपको मैं बताना चाहता हूं, भाजपा गठबंधन के पास 5 में से 3 विधानसभा सीटें भाजपा ने यहां पर जीती है। 4 विधानसभा सीटें जौनपुर की, 1 वाराणसी की जिले की आती हैं। विधानसभा में 5 में 2 सीटों पर भाजपा और उसकी सहयोगी अपना दल को 1 सीट मिली है। सपा को और ओपी राजभर 3 सीटें यहां पर गठबंधन के पास भी हैं। कुल मिलाकर के यहां पर एक तगड़ा मुकाबला होने के संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं। 2024 का चुनाव जैसे जैसे आ रहा है, वैसे वैसे आप देख रहे होंगे सियासी दल अपनी अपनी गोटियां सेट करने में जुट चुके हैं। और यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं रागिनी सोनकर की, रागिनी सोनकर से बड़ा चेहरा यहां पर सपा के पास नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई वो विधायक बनी है, वास्तव में विधायक बनी है। विधानसभा में जब बोलती हैं तो लोग उनकी बातों को सुनते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश उनकी बातों को सुनता है, उनको चाहने वाले लोग भी बहुत हैं। रागिनी सोनकर को आप देख सकते हैं। रागिनी सोनकर एक पढ़ी लिखी महिला हैं और इनका जो चुनाव जीतने का रिकॉर्ड रहा है बहुत अच्छा रहा है। तो इसमें मछली शहर जो लोकसभा सीट है, विधानसभा सीट में यहाँ पर रागिनी सोनकर चुनाव जीत गई थी। तो ऐसे ऐसे तमाम सीटों का हालचाल मैं आपको बताता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।